मिडिल ईस्ट के किस देश पर राज कर रहा है ये हिंदू? आखिर वो कौन सा हिंदू है जिसने एक मुस्लिम देश में अपने नाम के झंडे गाड़ दिए? कैसे ये हिंदू बना एक शेख? एक मुस्लिम देश में अपने सभी रीति रिवाज शाकाहारी खान पान को कैसे इस हिंदू शेख ने बढ़ावा दिया? ओमान और इस हिंदू का आपस में क्या कनेक्शन है? आज ये हिंदू परिवार किस नाम से जाना जाता है और किस मुकाम पर खड़ा है? चलिए इस हिंदू शेख और इसके परिवार की जन्म कुंडली देखने की कोशिश करते हैं। क्या है ओमान की तरक्की का राज? कैसे एक हिंदू ने ओमान का पूरा नक्शा ही बदल दिया? वो कौन सा हिंदू है जिसने ओमान जैसे मुस्लिम देश में शेख की उपाधि अपने नाम की? आज इस शेख का परिवार ओमान ही नहीं पूरी दुनिया में एक ऊंचा मुकाम रखता है। आखिर क्या वजह रही एक हिंदू अपने हिंदू देश भारत से निकलकर मुस्लिम कंट्री ओमान में जा पहुंचा और कैसे शुरुआत हुई इस हिंदू की ओमान में? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं जो अपनी मुस्लिम परंपरा, रहन सहन, खान पान और अपने रीति रिवाजों के लिए जाने जाते हैं। कुछ मुस्लिम देश तो इतने कट्टर हैं कि हिंदू देखना और उनका वहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसे में एक ऐसा देश भी है जिसने एक हिंदू को शेख की उपाधि भी दी और ये देश कोई और नहीं बल्कि ओमान है। और इस जाने माने हिंदू का नाम है कानाक्सी खिमजी, जिन्होंने एक मुस्लिम देश में हिंदुत्व का परचम लहराया। लेकिन अफसोस कि आज ये हमारे बीच नहीं है। लेकिन हाँ, इनका परिवार आज ओमान का नामी ग्रामी परिवार है। खिमजी रामदास ग्रुप ये ओमान की एक अमीर तरीन फैमिली है जिसका एनुअल टर्नओवर कम से कम $1 बिलियन है। साथ ही आज ये ग्रुप 400 ग्लोबल ब्रांड का पार्टनर भी है जिनमें लाइफस्टाइल, कंज्यूमर पार्टनर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स जैसी कई चीजें शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फैमिली में तो ओमान और ओमान वासियों और भारतीयों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे इन्होंने ओमान में इंडियन स्कूल, हॉस्पिटल्स में भी पैसा लगाया है और आज ये हिंद फैमिली ओमान में एक शाही परिवार की तरह रहती है। एक मुस्लिम देश में हिंदू का इतना बोलबाला वाकई तारीफ की बात है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? यही सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहा है ना? तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम चलते हैं एक हिंदू परिवार की कहानी पर। तो इसकी शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी से और इस कहानी के मेन हीरो हैं रामदास खिमजी के फादर रामदास ठाकर, जिन्होंने अपना खुद का कारोबार करने का फैसला किया, जिसके लिए वो रवाना हुए गुजरात के कच्छ कोस्टल टाउन मांडवी के ओमान की तरफ। और ये सफर इसीलिए भी आसान बन पाया क्योंकि गुजरात का ये कोस्टल ओमानी कास्ट का सबसे करीब रूट माना जाता है। इस वक्त रामदास ठाकर जी भारत से ओमान इसलिए आए क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का दबदबा था और अंग्रेजों के साए में भारतीयों को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए इन्होंने मुश्किल भरा सफर तय किया। इस दौरान न तो कोई बॉर्डर चेक पोस्ट था और न ही कोई नेशन राज्य। जो भी इंसान दूसरे देश में जाता वो अपनी जिम्मेदारी पर जाता था, फिर चाहे उसे रास्ते में कोई मार ही क्यों न दे। इसलिए भारत से ओमान का सफर काफी रिस्की था। खैर, रामदास जी ओमान आए और जब यहाँ के हाल देखे तो हक्का बक्का रह गए। वो कहावत तो सुनी ही होगी, आगे खाई पीछे कुआ। यही रामदास जी के साथ हुआ। अच्छी जिंदगी की तलाश में ये ओमान तो आए, लेकिन यहाँ ना तो मेडिकल की सुविधा थी और ना ही पानी की फैसिलिटी, बल्कि लूटपाट, समुद्र में डाकुओं का खौफ, जमीन पर लूटपाट यहाँ आम था। लेकिन रामदास इतनी दूर लूटपाट खौफ का शिकार बनने नहीं आए थे। इसलिए इन्होंने हिम्मत दिखाई और सबसे पहले होलसेल और रिटेल के बिजनेस से शुरुआत की। इसके अलावा एक बैंकर की तरह फाइनेंसिंग में भी लोगों की मदद करने लगे। जैसे जैसे रामदास ठाकर की पकड़ मजबूत होती गई, इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और ये भारत से अनाज, मसाले, चाय पत्ती, कॉफी और कॉटन जैसी चीजें इंपोर्ट किया करते थे और ओमान से खजूर, लाइमस्टोन, फ्रांसिस्कैंस एक्सपोर्ट करने लगे। इस लेन देन के व्यापार में रामदास जी का नाम मशहूर होता गया और जिस समुद्री जहाज से ये सामान भेजने और लाने का काम करते थे वो हवा की लहरों से आगे बढ़ता था, जो कि काफी रिस्की होता था। लेकिन कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, बस वही इश्क के लिए रामदास जी ने रिस्क उठाया। उस जमाने में पेमेंट भी बार्टर सिस्टम के जरिए होता था। आपको बता दें, बार्टर सिस्टम के बारे में अगर नहीं पता तो इसमें एक कमर्शियल डॉक्यूमेंटेशन होता था जो पेमेंट के तौर पर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देता था। ये पूरा प्रोसेस व्यापार भरोसे के बल पर ही किया जाता था। धीरे धीरे रामदास जी का व्यापार ओमान में जमने लगा और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इनका सॉफ्ट बिहेवियर, स्किल्स, हार्ड वर्क और कुछ कर गुजरने का जज्बा। इसके अलावा अपनापन भी लोगों को इनकी तरफ खींच लाता था। ये हिंदू मुस्लिम छोटी बड़ी जाति जैसी चीजों में यकीन नहीं रखते थे। ओमान के लोगों के अपनेपन वाले मिलनसार नेचर की वजह से ही खिमजी ग्रुप ने ओमान वासियों के लिए स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें लोगों की स्किल्स के मुताबिक उन्हें जॉब दिलाने का फैसला हुआ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। भले ही पैसा, नाम, शोहरत, रुतबा खिमजी परिवार को मिल रहा था, लेकिन इस परिवार ने अपने धर्म को कभी नहीं भुलाया, बल्कि शाकाहारी भोजन, पूजा पाठ, इन सभी को अपना बनाए रखा। और तो और खिमजी परिवार भगवान श्रीनाथ जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं। आज के टाइम में ओमान मिडिल ईस्ट का इकलौता ऐसा देश है जहां आज भी स्वदेशी हिंदू आबादी बसी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि CIA की रिपोर्ट के अनुसार ओमान में हिंदू ओमानी की जनसंख्या 2 लाख से भी ज्यादा है और इस तरह हिंदू ओमान की पॉपुलेशन में 5.5% की हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हिंदुओं की आबादी खिमजी फैमिली से बड़ी है तो ये आधा सच है, क्योंकि खिमजी से भी पहले ओमान कुछ हिंदुओं का घर हुआ करता था। ओमान में हिंदू धर्म की हवा पहली बार साल 1507 में चली, जब कुची हिंदू भाषा मस्कैट एरिया में पहुंची। कुछ समय बाद ओमान में करीब 4000 हिंदू रहा करते थे, लेकिन फिर 1895 में मस्कैट में हिंदू आबादी पर इबादियों ने अटैक कर दिया और सिर्फ 300 हिंदू ही ओमान में बचे और इन हिंदुओं में खिमजी परिवार भी शामिल था, जिसकी बदौलत हिंदुओं को आगे बढ़ने का मौका मिला और
और आज हिंदू का ओमान जैसे मुस्लिम देशों में एक अलग ही रुतबा है, अपनी पहचान है। इतना ही नहीं, आज इस देश में हिंदुओं को सिर्फ अपनाया ही नहीं जाता है बल्कि उनके धार्मिक स्थलों का भी सम्मान किया जाता है। और इसका जीता जागता सबूत है ओमान का जाना माना मुक्तेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के अलावा यहाँ श्री कृष्ण का भी एक मंदिर है। खिमजी परिवार के व्यापार से न सिर्फ हिंदुओं की जिंदगी संवरी बल्कि ओमान की भी शक्ल बदल गई और साल 1970 ओमान और खिमजी परिवार के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मस्कैट के रहने वाले और मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले कानाक्सी खिमजी ने साल 1970 में खिमजी ग्रुप को टेक ओवर कर लिया था और अपनी मेहनत लगन से ओमान सरकार की रजामंदी से ओमान को एक समृद्ध देश, डेवलपमेंट प्रोग्राम, रोजगार और एक अच्छी लाइफस्टाइल का सपना संजोया, जिसके लिए इन्हें ओमान सरकार की 2 रेयर रिकॉग्निशन से सम्मानित भी किया गया था। इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि ये भारत के पहले निवासी थे जिन्हें ओमान की नेशनलिटी मिली थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि उस जमाने में मुस्लिम देश में हिंदू को अपना नाम बनाना, नेशनलिटी हासिल करना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये खिमजी ने कर दिखाया। होश तो मिडिल ईस्ट देशों के तब उड़े जब ओमान सरकार ने इस हिंदूवादी को ऑफिशियली तौर पर शेख की उपाधि से नवाजा। सुनने में शेख भले ही एक छोटा शब्द लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब इसमें छुपी इज्जत बहुत बड़ी है। शेख उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो कि राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, वरना शेखों का ये ओहदा किसी छोटे मोटे परिवार को या इंसान को नहीं दिया जाता। ऐसे में हिंदू शख्स को हिंदू शेख की उपाधि देना आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात होगी। खिमजी जी ने सिर्फ नेम फेम अपने लिए ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि 1975 में अपने पिता से बिजनेस को टेक ओवर करने के ठीक 5 साल बाद पहले भारतीय स्कूल की नींव रखी। मस्कट में खुला ये पहला इंडियन स्कूल था और आज ओमान में 19 भारतीय स्कूल हैं जिनमें 35,000 स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती है। अकेले दम पर ओमान को इतना डेवलप्ड बनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए खिमजी जी का राइट हैंड बने सुल्तान काबूस। बता दे, सुल्तान काबूस ने ओमान पर करीब 5 दशकों तक शासन किया था और इनके राज में ओमान में काफी अच्छे बदलाव भी देखने को मिले। जहां ओमान पहले एक सिंगल पोर्ट का घर हुआ करता था, आज यहाँ 3 सी पोर्ट और 2 इंडस्ट्रियल पोर्ट हैं। वैसे ओमान ने जिस तरह हिंदुओं की रहने की जगह दी, उन्हें इज्जत दी, बराबर का हक दिया, देखा जाए तो दूसरे मुस्लिम देशों के साथ ओमान के रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओमान सरकार और ओमान वासियों का नेचर ही इतना मिलनसार है कि दूसरे देशों की आज ओमान के साथ खूब पटती है। सुल्तान काबूस के राज में 100 मेडिकल फैसिलिटीज, 3200 किलोमीटर पक्की सड़कें, कई सारे स्कूल्स और ओमान के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया। साथ ही राजशाही को सपोर्ट करने के लिए एक निर्वाचित संसद बनाई गई थी। देश को तो आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की ही गई थी, साथ ही महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दिया गया। जैसे पहले ओमान में महिलाओं को वोट देने का हक नहीं था, लेकिन सुल्तान काबूस के कार्यकाल में महिलाओं को मतदान देने का मौका मिला और साथ ही पार्लियामेंट में उम्मीदवार पद के लिए भी चुना जा सकता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ खिमजी परिवार और सुल्तान काबूस परिवार की वजह से ही मुमकिन हो पाया। आज ओमान तेल, टूरिस्ट, दूसरे बिजनेस सेक्टर्स की मदद से अपने देश के हालात सुधार रहा है और आज ओमान एक वेल डेवलप्ड देश है जिसके पास न खूबसूरती की कमी है न पैसों की, और आज इस देश के लोग भी काफी खुशहाल हैं और हिंदू मुस्लिम की दीवार से दूर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसकी वजह खिमजी परिवार ही है, जिन्होंने न सिर्फ मुस्लिम देशों में हिंदुओं को पहचान दिलाई बल्कि देश को भी आगे बढ़ाने में मदद की। वैसे आपको ओमान की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।